यहाँ पे एक क्वेश्चन है, तो पहले हम इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो इस क्वेश्चन में लिखा है एक्स इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर 3 लाख शेयर, यानी कि जो एक्स है वो 3 लाख शेयर इशू कर सकता है, यानी कि ये इशूड शेयर है। और याद रखिएगा ये नंबर ऑफ शेयर ही दे रखा है, हमें इसे कन्वर्ट नहीं करना। अगर अमाउंट दी होती तो हम इसे कन्वर्ट करते नंबर ऑफ शेयर में। 10 रुपीज का एक शेयर है और उसका जो 10 रुपीज का जो ब्रेकअप है, इंस्टॉलमेंट है, वो 2 रुपये ऑन एप्लीकेशन, 3 रुपये ऑन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल में 2 रुपीज और फाइनल में 3 रुपीज। नाउ एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 3,80,000 शेयर, यानी कि 3,80,000 शेयर्स के लिए आपके लिए सब्सक्रिप्शन की डिमांड आ गई। आप बेचना चाहते हो 3 लाख शेयर, लेकिन जो डिमांड आ रही है वो है 3,80,000 शेयर्स की। And pro rata allotment was made on the application for 3,50,000 shares, यानी कि वो कह रहा है कि हमने 3,50,000 शेयर्स में प्रो राटा अलॉटमेंट करी। इट वॉज डिसाइडेड टू यूटिलाइज एक्सेस मनी टूवर्ड्स द सेम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो पहले हम ये इसका चार्ट बना लेते हैं। यहां पर इशूड कितना करना चाह रहा था? इशूड इस कंपनी ने किए 3 लाख शेयर इशू किए, बट जो डिमांड आई सब्सक्रिप्शन के लिए वो थी 3,80,000 की। अब इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल तरीके से बस एक चीज बोली है कि जो प्रो राटा है वो किया गया है 3,50,000 शेयर्स में। तो याद रखिए 3,50,000, 3,80,000 में से 3,50,000 में हमने प्रो राटा किया। प्रो राटा यानी कि इतने में से आपको कितना मिलेगा, यानी कि 3,50,000 वालों को कितना मिलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा कितना मिल सकता है? ये इशूड कितना है? 3 लाख, तो इन्हें ज्यादा से ज्यादा 3 लाख ही मिलेगा। लेकिन हमारा ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म नहीं हुआ। हमारे सामने एक और चीज है कि ये 3,80,000 है, तो 3,80,000 में से 3,50,000 का तो हमने यूज कर लिया, बट 30,000 अभी भी एक बैलेंस है। तो ये जो 30,000 बैलेंस है, इन लोगों को हम कुछ नहीं देंगे, यानी कि इनके शेयर जो भी अमाउंट ये दे रहे हैं हम इन्हें वापस कर देंगे। इनको एक भी शेयर अलॉट नहीं हुआ 30,000 को, क्योंकि मैंने बताया था ऊपर वाला इक्वल टू होना चाहिए जितना भी सब्सक्राइब हुआ है, और ये इक्वल टू होना चाहिए इशू। तो हमने जब 3 लाख पूरा जितना इशू कर सकते थे वो हमने प्रो लाटा के बेसिस पे 3,50,000 शेयर्स के लिए यूज कर लिया। तो अब 30,000 लोगों के लिए कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, ऑलराइट। तो ठीक है, ये हमारा पहला चीज हमने कंप्लीट कर ली। अब दूसरा इस क्वेश्चन में लिखा है एक्स टू whom 6,000 शेयर वर अलॉटेड फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड, यानी कि उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया और उसके बाद ही उसका शेयर क्या हो गया? फॉरफिट हो गया, यानी कि अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट हो गया। ओके, देन वाई हु अप्लाइड फॉर 10,005, याद रखिए ये अलॉट था, ये अलॉट था और ये अप्लाइड है। अप्लाइड 10,500 शेयर वर फेल्ड टू पे द 2 कॉल्स एंड सच फेलियर हिज शेयर वॉज फॉरफिटेड, यानी कि वो दोनों कॉल देना भूल गया, उसने नहीं दी, और दोनों कॉल यानी कि फाइनल कॉल के बाद हमने उसका शेयर क्या कर दिया? फॉरफिट कर दिया। फॉरफिट दैट मींस कैंसिल कर दिया। और इंटरेस्टिंग बात इस क्वेश्चन में ये है कि जो Z है उसको अलॉट हुए 3,000 शेयर एंड ही डिड नॉट पे द फाइनल कॉल। Z ने फाइनल कॉल नहीं पे की। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस क्वेश्चन में इसके बारे में, फॉर फीचर के बारे में कुछ नहीं बोला। ठीक है, यहां पर फॉर फीचर के बारे में कुछ भी नहीं बोला Z में। तो याद रखना X का शेयर हम फॉरफिट करेंगे अलॉटमेंट के बाद, Y का शेयर हम फॉरफिट करेंगे 2 कॉल्स यानी कि लास्ट में फाइनल कॉल के बाद, बट Z का शेयर हम फॉरफिट नहीं करेंगे। बच्चे क्या कर देते हैं, इंफॉर्मेशन नहीं दी होती तो वो सोचते हैं तो हम फॉरफिट तो करेंगे, बिकॉज फॉरफीचर का क्वेश्चन है। नहीं, जिसमें फॉरफीचर नहीं बोला होगा नहीं करेंगे, जिसमें बोला होगा उसमें करेंगे। ऑलराइट, तो अब सबसे पहले हम इसके चार्ट वगैरह बना लेते हैं। सबसे पहले मैं पहला वाला बनाता हूं। यहां पर आ जाएगा अप्लाई, अप्लाई, अलॉट, फिर यहां एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन,
एप्लीकेशन में कितना पैसा आ रहा है, 2 रुपीज आ रहा है। अलॉटमेंट में कितना पैसा आ रहा है, 3 रुपये आ रहा है। और फर्स्ट कॉल में कितना पैसा आ रहा है, 2 रुपीज। और फाइनल कॉल में कितना पैसा आ रहा है, 3 रुपीज। और लास्ट में ये जो बैंक से रिफंड होता है। नाउ पहले अप्लाई में कितना था, ठीक है, हम बस यही दो चीज हमें यूज करनी है, ये वाली और ये वाली। तो पहले हम 30,000 का लिख लेते हैं, पहले हम 30,000 का यूज कर लेते हैं। तो यहां पर 30,000 30,000 अप्लाई हुए, लेकिन अलॉट कितने हुए, कुछ भी अलॉट नहीं हुआ। तो एप्लीकेशन फॉर्म में इसने कितने रुपीज भेज दिए होंगे, 30,000 इंटू 2 यानी कि 60,000 रुपीज। तो 60,000 रुपीज उसने भेज दिए होंगे, लेकिन अब हमें इस पैसे को रिफंड करना पड़ेगा, बिकॉज 30,000 शेयर के हिसाब से पैसा आ गया था, लेकिन हमने उनको एक भी शेयर नहीं दिया, तो रिफंड हो जाएगा। तो 30,000 इंटू 2 60,000 पूरा पैसा रिफंड हो गया है कि कोई शेयर्स नहीं दिए गए। नाउ सेकंड केस में क्या हुआ कि 3,50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, एप्लीकेशन आई, लेकिन अलॉट सिर्फ कितने शेयर्स किए गए, 3 लाख शेयर्स। यानी कि 50,000 शेयर्स वालों को हमने मना कर दिया। 3,50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई, बट हमने सिर्फ 3 लाख शेयर्स ही अलॉट किए। अब एप्लीकेशन का पैसा तो उनने भेज दिया होगा, तभी हम उनका शेयर बुक करेंगे। तो उनने 3,50,000 अप्लाई इनटू एप्लीकेशन 2 रुपीज, यानी कि 7 लाख रुपीज क्या कर दिए होंगे, सबमिट कर दिए होंगे, कंपनी को दे दिए होंगे। बट अब यहाँ पे सिर्फ 3 लाख ही शेयर अलॉट हुए हैं, तो एप्लीकेशन में कितने रुपए आएंगे, तो एप्लीकेशन में जो अलॉट हुए हैं उसको इनटू करना है एप्लीकेशन अमाउंट से। तो 3 लाख इंटू 2 यानी कि सिर्फ 6 लाख रुपीज एप्लीकेशन में एक्चुअल में आएंगे। तो 1 लाख रुपए जो हमें एक्स्ट्रा मिले हैं वो कंपनी रिफंड नहीं करती है बैंक से। वो कंपनी क्या करेगी, कंपनी बोलेगी शेयर होल्डर को आगे अलॉटमेंट का पैसा देना है, तो हम उस 1 लाख जो हमारे पास एक्स्ट्रा है, जो कंपनी को वैसे तो रिफंड कर देना चाहिए, कंपनी कहती है कि हम उसे एडवांस मान लेते हैं आने वाले इंस्टॉलमेंट की, यानी कि अलॉटमेंट की। तो यहाँ पे अलॉटमेंट में हम कितना एडजस्ट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। तो अलॉटमेंट यानी कि 3 लाख इंटू अलॉटमेंट अमाउंट 3, तो हम 9 लाख एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ कितना एडजस्ट करना है, 1 लाख। ये टेबल सिर्फ एडजस्टमेंट की है, ठीक है। तो हमने 1 लाख, अब टोटल देख लीजिए, 7 लाख लेफ्ट हैंड साइड है और 7 लाख राइट हैंड साइड भी है। अब लास्ट में इनको टोटल करना है, 7 लाख प्लस 60,000, 7,60,000, और फिर ये 6 लाख आ गया, ये 1 लाख, और ये 60,000। तो ये हमने टोटल कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड एप्लीकेशन फॉर्म वाली साइड इक्वल टू होगी राइट हैंड साइड। तो दूसरी और बड़ी इंपॉर्टेंट टेबल, इसमें हम जो शेयर होल्डर्स XYZ थे, वो जो कुछ नहीं दे रहे थे, उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले यहां भी हम अप्लाई लिखेंगे, अलॉट लिखेंगे, और एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म में कितना पैसा आ रहा है, आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, इसके कोई मार्क्स नहीं है। फिर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, ठीक है। तो इतना हमने लिख लिया। अमाउंट लिख लेते हैं 2,3,2,3। अब पहले है एक्स, एक्स का कितना अप्लाई या अलॉट देखिए, तो एक्स में ऊपर कितना था, एक्स को देखिए यहां पर अलॉट हुआ था, तो अलॉट कितना हुआ था, 6,000। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये XYZ ये तीनों ही कौन से ग्रुप से बिलोंग करेंगे, ये तीनों ही इस वाले ग्रुप से बिलोंग करेंगे, ये वाला जो ग्रुप है। क्योंकि पहले जो दूसरा ग्रुप है 30,000 वालों को तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है कि सिर्फ एक ही ग्रुप बचा है, तो उसी को हम मानेंगे, तो इसी ग्रुप को हम मानेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर कितना, 6,000 अलॉट हुए थे, 6,000 अलॉट हुए थे। तो यहाँ पर अलॉट में 6,000 लिखेंगे। अब अलॉट में अगर 6,000 आए हैं तो अप्लाई में कितना आएगा, तो यहाँ रफ वर्क में मैं कर रहा हूं 6,000 इंटू, अब मैंने बताया था अप्लाई हमेशा बड़ा होता है, अप्लाई हमेशा बड़ा होगा अलॉट से, तो इसीलिए बड़ा करने के लिए हमें ये 350 और 3 लाख का यूज करना है। तो बड़ा नंबर लाने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा छोटे नंबर से, यानी कि
3 लाख से डिवाइड करोगे और ऊपर 3,50,000, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा अप्लाई आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करने पे आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करके आ रहा है 7,000। अब जो ये 7,000 आया है, तो एप्लीकेशन फॉर्म में 7,000 इंटू 2 के हिसाब से कितने आ जाएंगे, 14,000 रुपीज आ जाएंगे। लेकिन एप्लीकेशन का पैसा, अब देखिए ये जो एक्स है ये एप्लीकेशन का पैसा दे रहा है, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहा है, और उसके बाद इसका शेयर यहाँ पर फॉरफिट हो जा रहा है। तो अब हम इसकी और इसकी तो बात करेंगे ही नहीं, तो यहाँ पर हमें कुछ ना टिक ना क्रॉस ना कोई नंबर नहीं लिखना है। तो अब यहाँ पे जिसमें टिक हो गया उसमें हमें कोई नंबर नहीं लिखना, और एप्लीकेशन में कितना आता, 6 टू 12, 12,000, यानी कि हमारा 2,000 अभी भी बचा है, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के वो कितने पैसे नहीं दे रहा, 6,000 अलॉट इंटू जितने उसको शेयर अलॉट हुए उतना इंटू कर दो अलॉटमेंट पे, तो 6,000 इंटू 3, यानी कि 18,000 रुपीज वो नहीं दे रहा है। बट मैंने बोला था यहाँ पर 2,000 हमारे कैरी फॉरवर्ड हुए हैं, तो 2,000 हम एडवांस मान ले रहे, तो वो कितने रुपए नहीं दे रहा, सिर्फ 1,600 रुपीज वो नहीं दे रहा है। सॉरी, यहाँ पर 1,600 नहीं, ये होगा 16,000, ठीक है, माइनस 16,000, यहाँ पर 16,000 आएगा। तो पहला वाला तो हमारा हो गया। उसके बाद हमारा आ जाता है y। तो y में क्या हो रहा है, y में उसने अप्लाई करे हैं, अप्लाई कितने के लिए करे हैं, 10,500 शेयर। तो अब अगर उसने अप्लाई करे तो यहाँ पर इसका वर्किंग नोट होगा 10,500 इंटू, अब हमें छोटा नंबर चाहिए क्योंकि ज्यादा अप्लाई करोगे और कम मिल रहे हैं, तो हमारा ग्रुप है तो उसमें हमें कम मिल रहे हैं, तो बड़े नंबर से डिवाइड होगा 3,50,000 से, और यहाँ आ जाएगा 3 लाख। तो अब ये उल्टा हो गया है, तो यहाँ आ गया 9,000। तो अब एप्लीकेशन में कितना पैसा आ गया होगा एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे, 21,000। तो 21,000 रुपीज यहाँ पर एप्लीकेशन के टाइम में आए होंगे। अब यहाँ पर वो क्या बोल रहा था क्वेश्चन में कि वो एप्लीकेशन दे रहा है, अलॉटमेंट दे रहा है, फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा है, फाइनल कॉल नहीं दे रहा है, और फाइनल कॉल के बाद वो क्या कर रहा है, वो इस शेयर को फॉरफिट कर दे रहा है। तो ये जो मैं ब्रैकेट बना रहा हूँ फॉरफिट का साइन है, तो ये फॉरफिट कर दे रहा है। तो अब यहाँ पर कितना अमाउंट आएगा हम लिखेंगे, टिक वाले में हमें कुछ नहीं लिखना है, तो 9 टू 18,000 तो इधर एप्लीकेशन में एडजस्ट हो गया, 9 3 27, यानी कि 27,000 इधर एडजस्ट हो गया, यानी कि पूरा पैसा एडजस्ट हो गया। अब 9 टू 18, यहाँ 18,000 रुपीज नहीं आया, और यहाँ माइनस 9 3 27,000 रुपीज नहीं आया, राइट। तो इतना इतना रुपए यहाँ पर नहीं आया। अब लास्ट हमारा आ जाता है जेड। जेड का कितना हमें दे रखा था, लेट्स चेक इट। तो जेड में देखिए अलॉट थे 3,000, तो अलॉट थे, ठीक है, अप्लाई नहीं अलॉट। तो जेड में 3,000 अलॉट थे, तो अप्लाई निकालना है, तो अप्लाई निकालने के लिए अगेन 3,000 इंटू बड़ा नंबर चाहिए तो छोटे से डिवाइड करो, 3 लाख, 3 लाख और ऊपर 3,50,000। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये आ जाएगा, इसका अप्लाई आ जाएगा 3,500। तो 3,500 यानी कि यहाँ पर कितना अमाउंट एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम में आ जाएगा, 3,500 इंटू 2, तो 7,000। 7,000। अब देखिए यहाँ पर वो क्या कह रहा है, जेड ने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल दिया और फाइनल कॉल नहीं दिया, ठीक है। तो इसका पूरा पैसा यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। मैंने बताया था जो पैसा दे रहा है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो लास्ट में कितना पैसा नहीं आएगा, 3,000 इंटू फाइनल कॉल, तो 3,000 इंटू 3 6,000, सॉरी 3,000 इंटू 3 है तो 9,000, तो यहाँ पर 9,000 आ जाएगा। तो ऐसे हमारी ये दो टेबल हो गई हैं, ये बहुत ही क्विकली हो जाती हैं, बस मैं समझा रहा हूँ तो टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर इतना हो गया। तो अब हमने ये टेबल बना ली है, नीचे वाली टेबल भी हमारी हो गई है। अब इसमें सीधा हम आ जाते हैं अपने जर्नल एंट्रीज। तो अब हम इसकी जर्नल एंट्रीज करते हैं। यहाँ पर जर्नल, कंपनी का नाम लिख सकते हैं आप, जर्नल ऑफ एक्स लिमिटेड, फॉर्मेट वही डेट, पर्टिकुलर्स,
ठीक है, यहाँ पर लेजर फोलियो एलएफ भी आ जाता है, एक कॉलम उसका भी आ जाता है, और डेबिट अमाउंट आ जाएगी, क्रेडिट अमाउंट आ जाएगी, अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट कुछ भी कर सकते हो आप। तो उसके बाद अब सबसे पहले यहाँ पर पहली एंट्री आएगी, सबसे पहली एंट्री बैंक का पैसा आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और बैंक में सीधा पैसा आ जाएगा, और वो किधर किधर से आया, शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने बताया था जितना सब्सक्राइब हुआ है 3,80,000, इस हिसाब से लोगों ने पैसा भेज दिया होगा, 3,80,000 शेयर के हिसाब से 2 रुपए, तो यहाँ पर आ जाएगा 7,60,000, 7,60,000 शेयर हमारे पास आ गए हैं। अब शेयर एप्लीकेशन से, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, टू यहाँ पर आएगा शेयर कैपिटल, और जो भी पैसा हमने एडजस्ट कर लिया था, एडवांस मान लिया था, जैसे कि ऊपर वाली अगर हम टेबल देखें तो यहाँ पर हमने एप्लीकेशन में तो 6 लाख है, और अलॉटमेंट जो एडवांस माना था 1 लाख, और बैंक रिफंड 30,000। तो यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन, ये देखो यहाँ पर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन में 7,60,000 आएगा, और शेयर कैपिटल में सिर्फ जो एप्लीकेशन का पैसा आया है यानी कि 6 लाख, और शेयर अलॉटमेंट से एडवांस हमने एडजस्ट कर लिया था, एक तरीके से एडवांस हो गया, तो उसको हम लिखेंगे 1 लाख, और लास्ट में बैंक से रिफंड हो गया था, तो बैंक से पैसा गया, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो बैंक अकाउंट, सबके आगे अकाउंट लगेगा 60,000, राइट। तो यहाँ पे ये हो गया। अब इसके बाद अगला हमारा क्या होगा, अलॉटमेंट मांगने की एंट्री, ड्यू की एंट्री, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कैपिटल अकाउंट, तो ये ड्यू की एंट्री है, और यहाँ पर अब जितना हम इशू कर रहे हैं हम उसी हिसाब से अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे। तो हम इशू सिर्फ कितना कर रहे थे, 3 लाख इंटू 3, ऊपर हमने एप्लीकेशन का पैसा तो जितना लोग अप्लाई कर रहे हैं वो सब दे देते हैं, तो इसलिए वहां 3,80,000 लिया था, बट यहाँ अब हम जितना इशू कर रहे हैं उसी हिसाब से पैसा मांगेंगे आगे की इंस्टॉलमेंट्स का, तो 3 लाख इंटू 3 9 लाख हो गया। ठीक है, 9 लाख हो गया इधर भी। अब 9 लाख में से कितना हमें पैसा मिला, तो बैंक अकाउंट डेबिट, जो भी पैसा आएगा वो हमारे बैंक में आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट। अब बैंक में कितना पैसा आया, तो बैंक में याद रखिएगा यहाँ पर 9 लाख रुपीज आने चाहिए थे, 9 लाख में से कितने नहीं आए, तो हम वो टेबल देखेंगे, और वहां पर सेकंड वाली टेबल में अगर आप देखोगे तो अलॉटमेंट में एक ये 1600 नहीं आ रहा है, तो ये माइनस 16,000, सॉरी 16,000 माइनस करेंगे, और अलॉटमेंट में देखिए ये 1 लाख हमने एडवांस मान लिया था, तो ये 1 लाख, यानी कि 1 लाख और 16,000 हम माइनस करेंगे, तो यहाँ 1 लाख माइनस 16,000, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा, तो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी माइनस करने के बाद 7,84,000, 7,84,000, तो ये माइनस करने के बाद अमाउंट आ गई। अब बड़ा इंपॉर्टेंट फेज है कि यहाँ पर अब ये जो एक्स है उसका शेयर फॉरफिट हो रहा है, सिर्फ एक्स का, तो एक्स का शेयर अगर फॉरफिट हो रहा है तो यहाँ पर अब हम एंट्री बनाएंगे, फॉरफीचर की एंट्री बनेगी, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना आएगा, तो हमने कितने शेयर, हमने कौन से इंस्टॉलमेंट में फॉरफिट किया, अलॉटमेंट में, तो एप्लीकेशन का 2 प्लस अलॉटमेंट का 3, अभी तक सिर्फ 2 प्लस 3 यही चीजें हमने शेयर कैपिटल में गलत दिखा दी है, क्योंकि हम अब कैंसिल कर रहे हैं, तो हम एक तरीके से कह रहे हैं कि हमने गलत चढ़ाई थी, अब हम उसे सही कर रहे हैं, तो सिर्फ 5 रुपीज ही आएगा, तो यहाँ 5 रुपीज पर शेयर होगा, और कितने शेयर हम कैंसिल कर रहे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ एक्स के अलॉटमेंट देखो, एक्स का कितना अलॉट हो रहा है, एक्स को सिर्फ 6,000 अलॉट हो रहा है, 6,000 लिखा है, तो 6,000 अलॉट हो रहा है, तो 6,000 से इंटू करेंगे,
तो 6,000 इंटू 5 30,000। अब टू शेयर फॉर फीचर यानी कि कितना पैसा अब उसको उसने दे दिया था, तो कितना अमाउंट उसने दे दिया था। तो यहां पर देखिए उसने ये ये अगर एक्स वाला आप देखोगे तो यहाँ पर अलॉटमेंट से 2,000 रुपए एडजस्ट हुए। मैंने बताया था ऐसे में आप एप्लीकेशन फॉर्म में जितना पैसा होता है 14,000 ले सकते हैं, या फिर 7,000 यानी कि अप्लाई को 2 से इंटू कर। तो हम सीधा 14,000 ले लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म से 14,000। और अब जितना अमाउंट उसने नहीं दिया है वो हमें लिखना है। तो उसने शेयर अलॉटमेंट की अमाउंट नहीं दी, और कितना नहीं दी शेयर अलॉटमेंट की, 16,000। तो हमने ऊपर चार्ट में बनाया था 16,000 नहीं दिया, तो अब दोनों का टोटल कर लो 30,000 आ गया। अब यहाँ पर शेयर फॉर फीचर हुआ है, री इशूड लास्ट में एक साथ होगा, तो अभी री इशूड की एंट्री नहीं बनेगी। अब उसके बाद अगली मेन एंट्री जिसमें बच्चे गलत कर लेते हैं, यहाँ पर अब मैं फर्स्ट कॉल मांगूंगा, तो एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू टू शेयर कैपिटल, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहां पर कितना शेयर होगा। तो यहां पर ध्यान रखिएगा इस कंपनी ने कितने शेयर इशू करने थे, 3 लाख शेयर, 3 लाख, ठीक है, यहां मैंने 3L लिखा यानी कि 3 लाख। तो 3 लाख शेयर इशू करने थे, ये इशू करती है मतलब। लेकिन अब 6,000 शेयर हमने कैंसिल कर दिए हैं। अब जब हमने 6,000 शेयर कैंसिल कर दिए हैं तो हम 6,000 शेयर के हिसाब से ना तो फर्स्ट कॉल मांगेंगे ना फाइनल कॉल मांगेंगे, हम मांगेंगे ही नहीं, क्योंकि एक्स जो है उसका शेयर कैंसिल हो गया है, उसको हमने बाय बाय बोल दिया है। तो अब उसके बाद हम एक्स से कभी फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल कोई पैसा नहीं मांगेंगे, ठीक है। इसीलिए अपने टेबल में देखा था, टेबल में हमने उसका कुछ भी नहीं बनाया था कि जब आप उसका शेयर कैंसिल कर देते हो तो हम उससे अब कुछ नहीं मांगेंगे, तो हम मांगेंगे भी कुछ नहीं। तो इसीलिए यही चीज ध्यान रखनी है जहां पर बच्चे गलत कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 लाख में से हमें क्या माइनस करना है, 6,000, और फिर उसके बाद इंटू करेंगे फर्स्ट कॉल की अमाउंट से, वो है 2 रुपए। तो यहाँ पर ऐसा करने पे हमारा आंसर आएगा 5,88,000, 5,88,000, और यहां पर भी आ जाएगा 5,88,000। अब हम इतना अमाउंट मांग रहे हैं जिसमें एक्स का शेयर हमने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि उसका शेयर कैंसिल हो गया है, लेकिन हमें बैंक में कितना मिलेगा, तो यहां हम बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट, हमें मिलेगा कितना। तो बैंक में देखिए आना कितना चाहिए था, 5 लाख आना चाहिए था, 5,88,000, लेकिन कितना नहीं आया। तो टेबल में जाके देखते हैं, तो पहली वाली टेबल अगर आपने बनाई होगी तो फर्स्ट कॉल में तो उसमें कुछ नहीं था, बट यहाँ पर फर्स्ट कॉल में कितने नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पर 18,000 नहीं आ रहा है फर्स्ट कॉल का। तो फर्स्ट कॉल का 18,000 हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो फर्स्ट कॉल का हम 18,000 माइनस कर लेंगे, और टू शेयर फर्स्ट कॉल यहां पर इसको माइनस करके आ जाता है 5,70,000, 5,70,000, ठीक है, 5,70,000, 5,70,000, 5,70,000 ही पैसा हमें रिसीव। अब अगली एंट्री किसकी होगी, अगली एंट्री होगी फाइनल कॉल मांगने की एंट्री, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो हम फाइनल कॉल मांगेंगे। अब अगेन फाइनल कॉल हम कितने शेयर होल्डर से मांगेंगे, 3 लाख हम इशू कर रहे थे, लेकिन 3 लाख में से 6,000 एक्स वाले का हमने कैंसिल कर दिया था। अब अगर आपने किसी बच्चे को ट्यूशन निकाल दिया तो आप उससे तो नहीं लोगे, उससे नहीं मांगोगे, तो वैसे ही 3 लाख में से 6,000 गए, अब इंटू कर दो, तो अब इतने शेयर बचे। अब ये शेयर से हम 3 रुपए मांगेंगे, तो यहां पर आएगा 8,82,000, तो 8,82,000 रुपीज हम मांगेंगे। अब 8,82,000 रुपीज हम मांग रहे हैं, लेकिन हमें मिलेंगे कितने, तो बैंक में आएगा
अकाउंट डेबिट। अब बैंक में कितना आएगा, तो 8,82,000 रुपीज हमें मिल जाने चाहिए थे, लेकिन उसमें से कितना अमाउंट नहीं मिला, तो हमें इसमें से ऊपर देखना पड़ेगा, टेबल में जाइए। पहली वाली टेबल में तो कुछ एडवांस नहीं था, तो वहां से कुछ माइनस नहीं होगा, लेकिन इसमें अगर देखेंगे तो फाइनल कॉल में ये जो y है, ये हमें 27,000 नहीं दे रहा, और ये जो z है ये हमें 9,000 नहीं दे रहा। तो 27 माइनस 9,000, तो 27,000 माइनस 9,000, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, और टू शेयर फाइनल कॉल, काउंट, अमाउंट आएगी 8,46,000, 8,46,000। अब इंटरेस्टिंग बात जो है, यहां पर अगर आप टेबल देखोगे तो टेबल में जो y था उसका शेयर फॉरफीचर हो रहा है, लेकिन z का नहीं हो रहा है, तो हमें सिर्फ y का शेयर फॉरफीचर करना है, और y को कितने अलॉट थे, 9,000। तो फॉरफीचर की एंट्री बनेगी, लेकिन सिर्फ y के लिए, बार बार बोल रहा हूं, सिर्फ y के लिए। तो शेयर कैपिटल फॉरफीचर वाली एंट्री बना लें, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 9,000 अलॉट थे, और पूरा शेयर फॉरफीचर हो रहा है, यानी कि उसने तक पैसे दे दिए थे, हमने कितने तक उससे पैसे मांगे थे, सॉरी हमने उससे फाइनल कॉल तक के मांगे थे, तो पूरा इंटू 10 होगा, टू शेयर फॉर फीचर। और उसने कितनी अमाउंट दे दी थी, तो ऊपर देखिए उसकी टेबल में, तो उसने यहां पर एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे दी थी, फर्स्ट और फाइनल नहीं दी, तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे दी, यानी कि पहले देख लीजिए कहीं फर्स्ट कॉल से कुछ पैसा एडजस्ट तो नहीं हुआ था, नहीं हुआ था, यानी कि हम 9,000 को इंटू करेंगे 2 प्लस 3 से, तो यहां आ जाएगा 9,000 इंटू 5, पहले यहां तो आ जाएगा 90,000, फिर 9 5 जा 45,000। फर्स्ट कॉल का 18,000 नहीं दे रहा था, और सेकंड कॉल का वो 27,000 नहीं दे रहा, तो आप दोनों को टोटल करोगे तो दोनों साइड इक्वल आएंगी। तो यहां पर ये हमने किया, हमने अब y का शेयर भी फॉरफिट कर दिया, x का भी फॉरफिट कर दिया, y का भी फॉरफिट कर दिया, z का फॉरफिट नहीं करना था। तो अब हम क्या करेंगे, अब जो दो लोगों के शेयर हमने फॉरफिट किए थे इनको री इशू करना है, और दोनों का री इशू एक साथ बनाना है, अलग अलग नहीं। तो अब री इशू की एंट्री होगी, तो री इशू की क्या एंट्री होती है, हमने यहां पर 9 रुपीज में री इशू की, तो बैंक अकाउंट डेबिट, हमने 9 रुपए में री इशू किया, तो 9 रुपीज, और टोटल कितने शेयर हमने री इशू किए, सारे शेयर री इशू किए, y के 9,000 थे, और x के 6,000 थे, तो 9,000 प्लस 6,000, तो यहां पर 15,000 शेयर्स हो गए। अब यहां पर जो हमें लॉस हुआ है शेयर फॉरफीचर, वो कितना हुआ है, यहां पर 1 रुपए का लॉस था, और वो 15,000 से ही इंटू होगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल में हम 10 से इंटू कर देंगे, या टोटल भी लिख सकते हो आप, तो 1,35,000, और यहां पर आ जाएगा 15,000, और यहां आ जाएगा 1,50,000। तो हमने री इशू की एंट्री यहां पर दोनों को प्लस करके, x के 6,000 थे प्लस y के 9,000 थे, ठीक है, ये x के ये y के, तो हमने दोनों को एक साथ कर दिया। और अब लास्ट में हमें क्या करना है, लास्ट में हमें यहां पर शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमें अच्छे से पता है कि यहां पर हमें माइनस करना पड़ता है कितना, 15,000 जो लॉस हुआ है और जो प्रॉफिट हुआ है। अब प्रॉफिट कितना हुआ है, शेयर फॉर फीचर पहले था 45,000, तो यहाँ पे 45,000, 45 के लिख दे रहा हूं, 1000 यानी कि, और प्लस पहले ऊपर कितना था, ऊपर था 14,000, तो यहाँ पर 14,000, तो यहाँ पर इसको मैं 14 के यानी कि 14,000, तो 14,000 प्लस 45,000
-15,000, तो ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा और ये कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा। तो यहाँ पर आ रहा है हमारा कैपिटल रिजर्व में 44,000 रुपीज। तो ऐसे यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया।